मैं तो चाहता हूँ कि वज़ीर दिफा हो या कोई और हो, इसके ऊपर बहस लेके बैठें करें और बहुत डिटेल्ड बहस करें, जिस तरह 26वीं तरमीम के लिए हमने किया, खुल के बात की उसके ऊपर, और उसके बाद फिर हमें जो नतीजा मिला वो ऐसा था जो कि जिसने हमें, मेरे ख्याल में हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। तो मेरा ख्याल है कि इस किस्म की बहस ज़रूर होनी चाहिए। फ़िलहाल फैसला हुआ, अच्छी बात है, इसको इनेक्ट करें। आप जिस तरह इस्तेकाम कह रही हैं, इस्तेकाम और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, बेहतरी की तरफ जाएगा, अच्छी बात है। और उससे कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हम जैसों को और बाकी जो लोग विद इन द सर्विसेज के अंदर भी लोगों को यूनिफॉर्म जो पहने हुए हैं उनको भी मौका देंगे इसके ऊपर अपनी राय नहीं कर सकें, हमारे सामने नहीं, आपस में बैठ के अपनी जगहों के अंदर, ताकि इसका एक सब लोग इसमें इन्वेस्टेड हों और इस फैसले की सपोर्ट में आए। ठीक, इफ्तिखार साहब, इसके अंदर इन अहम कवानीन में जो तरमीम की गई हैं, इसमें एक अदलिया के मामले को लेकर भी चीज़ें मौजूद हैं। PTI की बतौर अपोजिशन एक दबी दबी सी मुखालफत ज़रूर सुनाई दी है, ना तो पुरजोर मुखालफत की है, ना जिस तरह की बात, इवन जब नारे भी लगाए तो एक दूसरे को चोर डाकू कहने पे वहां नारे लगाए जा रहे थे, मतलब कवानीन के अंदर जो तब्दीली हो रही है उस पर कोई बात नहीं हो रही थी। क्या कोइंसिडेंस है कि PTI ने कोई खास आवाज़ नहीं उठाई, या PTI चाहती है अब कि ये निज़ाम को स्मूथली आगे बढ़ना चाहिए, ये उनकी पार्टी पॉलिसी है? आपने PTI के एक्ट को इस पूरे उसके अंदर कैसे रीड किया है? जहाँ तक PTI का ताल्लुक है, वो तो 9 तारीख को जलसा जुलूस की तैयारी कर रही है। तो आपके सवाल का जवाब यह है कि मैं नहीं समझता कि वो इस्तेकाम में यकीन रखती है। हाँ, उनको गुज़श्ता रोज़ जब स्पीकर ने कहा कि आप बात करने दें वज़ीर कानून को, तो उसके बाद मैं आपको बात करने का मौका दूंगा, ये बात 4 मरतबा उसने कही। और मैं आपको बताऊं, कवानीन को पास करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर अपोजिशन तैयारी करे। मसलन जब आप एक आर्टिकल पेश करते हैं कि जी इस कानून का क्लास नंबर 1 में पेश कर रहा हूँ, और जवाब आता आइस, तो अपोजिशन चैलेंज कर देती है कि जी हम इस आइस को नहीं मानते, हमारे ख्याल में आइस नहीं है, हम वोटिंग मांगते हैं। यहाँ से शुरू होती है पार्लिमानी जमहूरियत और पार्लिमानी प्रैक्टिसेस। और आपके सवाल का जवाब चंद मिनटों वाला कभी भी ना उठे अगर अपोजिशन ऐसा करे, लेकिन अफसोस के ऐसा नहीं हो रहा और ऐसा होना चाहिए। मसलन अभी शहजाद साहब ने बहुत अहम बात कर दी, उन्होंने कहा कि आपने इनका तो तयन कर दिया, तो ये एग्जेक्टिव फैसला है, तो इस एग्जेक्टिव फैसले को आगे भी लेके जाएं। जो नीचे इनके लोग काम कर रहे हैं, जो एज की वजह से आउट हो जाएंगे, जिनके पास तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, वो किसी प्रोजेक्ट में शामिल हैं, किसी प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने वाले हैं, तो उनके बारे में भी गौर किया जाए। ये एक पॉजिटिव सोच है। मैं समझता हूँ कि कल उसका सोच का इजहार PTI ने नहीं किया। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ इतनी आसानी से मुखालिफत ना करना क्या पॉजिटिव ही नहीं था? समटाइम ये मैं नहीं, मैं उनके देखें, मैं उनके दिलों के अंदर क्या है मैं नहीं जानता। हम बात कर रहे हैं पार्लिमानी जमहूरियत की, आपके चंद मिनटों का जवाब दे रहा हूँ कि बिल्कुल कोई बिल चंद मिनटों में पास हो सकता ही नहीं। जिस वक्त स्पीकर कहता आइज और एक आदमी कहता है मैं स्पीकर मैं चैलेंज करता हूँ ये आइज नहीं है, तो स्पीकर कानून के मुताबिक अपने जो उसके रूल्स ऑफ द बिजनेस हैं उसके मुताबिक मजबूर हो जाता है कि खड़े होकर तो यही तो कह रही हूँ कि उन्होंने चैलेंज ही नहीं किया, तो फ्रेंडली ऑपोजिशन ही थे ना, कि आप कर ले कानून साजी। उनको बेहतर पता है कि उन्होंने क्यों नहीं किया, मैं नहीं जानता। अच्छा ठीक, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे ग्रेस मार्क्स दें कि उन्होंने सपोर्ट किया है गवर्नमेंट। मैं ये बेहतर समझता हूँ कि ये बात ठीक है कि हमारा 3 साल का मसला बड़ा अजीब हो गया। अभी हलफ उठाता है तो 1 महीने के बाद शुरू हो जाता है ये तो जा रहा है, 6 महीने इस चक्कर में लगे जाते हैं। अभी वो रिटायर होने में 6 महीने पहले पड़े होते हैं, तो 6 महीने से पहले शुरू हो जाता है कौन आ रहा है। इसका मतलब अमली तौर पे उस आदमी के पास हार्डली 2 साल इक़्तिदार रहता है। और जहाँ हम खड़े हैं पाकिस्तान में, जो हमारी इक़्तिसादी सूरत हाल है, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब जो जवाब दिया है PTI के दोस्त ने, फिर उन्होंने वही बात की आज एक कॉन्फ्रेंस में कि बांग्लादेश बन जाएगा, श्रीलंका बन जाएगा, मिस्र बन जाएगा। भाई ये बातें आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं, कल आपके पास मौका था, आप सेनेट में भी मौजूद थे ना। चलें आप वहाँ पे नहीं कर सके तो सेनेट में आप इसको रोक लेते। तो मैं समझता हूँ कि पार्लिमानी जमहूरियत में पार्लिमानी जमहूरियत का इस्तेमाल करना चाहिए, सड़कों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा बात है कि जो लोग आज इसकी मुखालफत कर रहे हैं, क्या अदालतों ने ये रास्ता नहीं दिखाया पार्लियामेंट को? जब बहस गई बाजवा साहब वाली, तो ये अदालतों ने रास्ता दिखाया पार्लियामेंट का। बिल्कुल। और वो चाहते तो फैसला कर सकते थे कि नहीं जनाब ये गलत है, ये एक्सटेंशन नहीं हो सकती। उन्होंने जानबूझ के ये मामला पार्लियामेंट के हवाले कर दिया।
तो उस वक्त जब पार्लियामेंट ने फैसला किया तो 2019 की जो ट्वीट हैं वो शेख रशीद की देख लें या आप उनके किसी हामी की देख लें कि वो एक्सटेंशन के बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, तो क्या ये मैं कहूँ कि क्या ये तो हो गया एक तरफ का मामला, चले इंतजामी मामला भी है, वो तय कर लिया, इख्तियार था हुकूमत की तरफ से हो गया। ये जो 17 से 34 वाला काम है, क्या यहाँ भी कहा जा सकता है जो कुछ सियासी फैक्टर्स को कुछ उम्मीदें थी जुडिशियल एक्टिविज्म की वो अब दम तोड़ गई होंगी? मैं इसलिए जिस तरीके से शहजाद साहब ने अपनी सर्विसेज के बारे में एक तजवीज़ पेश की है, मैं इसके बारे में 20 मरतबा यहाँ तजवीज़ पेश कर चुका हूँ। अब नीचे आइए और देखें मजिस्ट्रेट, सिविल जज, सेशन जज और वो कवानीन जो इंसाफ के रास्ते में रुकावट है, बहुत सारे कवानीन हैं। ठीक है। और इस तरीके से आप उनको पार्लियामेंट में लेके आएँ, उस पर बहस करें, उनको किताबों से निकाल के बाहर फेंकें और आवाम को सस्ता और फौरी इंसाफ चाहिए। वो सस्ता और फौरी इंसाफ नहीं जिसका लिए आप कई मरतबा अदालतें बना चुके हैं, जो अदालतें पिटेंगी वो नहीं। लेकिन पार्लियामेंट का ये काम है कि अब मेरी बात भी माने और ये जो शक पैदा कर रहे हैं आप जैसे लोग कि जनाब ये किसी ख़ास मकासद के लिए किया गया है, तो इस शक का जवाब भी तभी मिलेगा जब मैं देखूंगा कि सिविल जजेस की तादाद बढ़ रही है, सेशन जजेस की तादाद बढ़ रही है, मजिस्ट्रेट की तादाद बढ़ रही है, उनके ऊपर जो लोड है उन पर भी बहुत लोड है। ये लाखों की बातें करते तो कभी उधर भी देखो वहाँ पे क्या हाल है। वहाँ पे तो एक मजिस्ट्रेट कॉल नहीं कर सकता। ये होता है एक बार लिस्ट लगी होती है, नाम पुकारा जाता है, वो बेचारा पूरे नाम नहीं पुकार सकता एक दिन में। तो मैं समझता हूँ वहाँ भी आए रिफॉर्म्स करें। हसन निसार साहब, आपके ख्याल में जो गुज़िश्ता रोज की चंद मिनट की अहम कवानीन में तरमीम हुई है, ये तय थी पहले से ही कि इसको होना ही होना था, या 26वीं तरमीम के मकासद पूरे ना हो सके? देखें आयशा, हम जैसे लोगों को जो चंद मिनटों, घंटों, हफ्तों, सालों में हुआ वो इस मुल्क में प्री प्लान्ड होता है। ठीक। 26वीं तरमीम से मतलूबा अहदाफ पूरे ना होने पर उसका होना तय था। हर किस्म के सीरियस ऑपरेशंस के पीछे 3 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिफेंस लाइंस होती हैं। ठीक। फौज की जबान में फर्स्ट डिफेंस लाइन, सेकंड, थर्ड, शहजाद साहब बेहतर जानते हैं जी। और ऑप्शंस व्हेन इट कम्स टू हमारा टिपिकल जो कारोबारी धंधे का सियासतदान है, दे आर नॉट पॉलिटिशियंस, दे आर नॉट स्टेट्समैन। उनके पास ऑप्शंस, उनके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिफेंस लाइंस खत्म, तयशुदा था। बाकी इसमें फलसफे घोलते रहो आप जो मर्जी, कुछ भी नहीं। ठीक है, दुरुस्त हो गया। तो गुफ्तगू यहाँ लाते हैं, चीज़ें तय थी, इसी तरीके से होनी थी, वही रास्ते लिए जा रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे आईनी बेंच तश्कील पा गया है, कितनी उम्मीदें रखी जानी चाहिए इस्तेहकाम को लेकर, इस ब्रेक के बाद।